इसमें टेक्निकल पॉइंट है। पुराना बर्थ सर्टिफ़िकेट हो या पुराना डेथ सर्टिफ़िकेट हो, अगर आप उसको नए करा रहे हैं, तब भी आपका वो सीरियल नंबर पुराना ही होगा वो, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं होगा। अगर आपके पास ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट एवं डेथ सर्टिफिकेट है, यानी यूं कहे कि आपके पास मैनुअल हाथ से बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो उसको कैसे हम भारत सरकार द्वारा संचालित सीआरएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका डिजिटलीकरण करेंगे, यानी हम कैसे उसको ऑनलाइन करके हम उस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आज हम लोग दो चरण में सीखेंगे। पहला जो है रजिस्ट्रार के लेवल पे मैं बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रार इसको करेंगे जारी, कैसे ओल्ड सर्टिफिकेट को डिजिटल सर्टिफिकेट में वो कन्वर्ट करेंगे सीआरएस पोर्टल के माध्यम से। दूसरा जो है मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है आम जनता इसको ऑनलाइन कराने के लिए उसको करना क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है ये। आपको जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाना है। जो इसका वेब पेज कुछ इस तरह से इसका खुल के आएगा। जो इसका जो यूआरएल है crsorgi.gov.in, यहाँ पे एंट्री करने के बाद सीधे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप जो है यूज़र लॉगिन में यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड देन कैप्चा डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जो है डैशबोर्ड में आपके सामने कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले जो हो रहा है ये, इसमें जो आपको बर्थ पे जाना है। बर्थ पे जाने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन, और सेकंड आ रहा है जो ये ऐड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट। आपको जो है सिंपल सिर्फ ऐड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। ये जो है फॉर्म ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का खुल के आपके सामने ये दिखाई दे। फर्स्ट में आपका सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज और दूसरा जो है इसमें सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज। आप जो है अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें जिस लैंग्वेज में आप प्रिंट देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं हिंदी में प्राइमरी लैंग्वेज हो तो आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में दोनों लैंग्वेज में हो, हिंदी और इंग्लिश में हो, तो आप प्राइमरी लैंग्वेज अगर चाहते हैं इंग्लिश तो इंग्लिश कर लेंगे और सेकेंडरी जो है आप यहाँ पे हिंदी कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे कह रहे हैं फॉर्म नंबर इफ एनी अगर है तो डालिए, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसकी ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट आ रहा है, आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट डालना होगा। फिर इसके बाद आपको आ रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना है जो आपको ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको दिया हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका एंट्री करेंगे। यहाँ पे जो मैनुअल पे जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है उसका वहाँ पे एंट्री कर देंगे। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे डाल देंगे, किस तारीख में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ। देन आपको आ रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड आ रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे बच्चे का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बच्चे का सेक्स का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे जो भी हो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इफ नॉट नेम लीव ब्लैंक, यहाँ पे अगर यहाँ पे नाम नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम के बाद आपको यहाँ मिडिल नेम डालना है। देन आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। सपोज मेरा नाम है नारायण सिंह राठौर, यहाँ पे तो मेरा यहाँ 3 यहाँ पे वर्ड आ रहा है। फर्स्ट नेम में नारायण हो जाएगा, सेकंड में यहाँ सिंह हो जाएगा, लास्ट में आपको यहाँ पे राठौर हो जाएगा। अगर आपका नाम सिर्फ सिंपल मान लीजिए यहाँ पे अगर होता है अनुज सिंह होता है सिर्फ, तो आप जो है मिडिल नेम को ब्लैंक कर देंगे। फर्स्ट में आप डालेंगे अनुज, लास्ट में डाल देंगे यहाँ पे सिंह। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको आता है ईआईडी नंबर, यहाँ पे डालना है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। वैसे ही आधार में यहाँ पे अगर है अगर बच्चे का तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, नहीं है तो उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फादर्स का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, वैसे ही यहाँ मिडिल नाम लिखना है और लास्ट नेम लिखने हैं। यहाँ पे नाम लिखने का आपको तरीका पता हो गया कि कैसे नाम को लिखना है। पिता का यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे है तो यहाँ डाल दीजिए पिता का। नेक्स्ट है आपका मदर्स का नेम है। यहाँ पे मदर्स का नेम में आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ऐसे ही माँ का भी डिटेल को भर देना है उसके नाम का। यहाँ पे माँ का आधार का नंबर यहाँ पे डालना है, अगर है तो यहाँ डाल दीजिए यहाँ पे माता का आधार नंबर। नेक्स्ट जो है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है। तो जो बच्चे का माता पिता का जो पता होगा जन्म के समय आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे, यहाँ एंट्री कर देंगे।
देन फिर नेक्स्ट इसमें है कि परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, यानी इनके माता-पिता का जो है अस्थायी पता क्या है? तो जो उनका परमानेंट जो एड्रेस होगा, जो अस्थायी पता वो इसमें यहाँ पे आप फ़ीड कर देंगे। फिर नीचे में आपको एक चेक बॉक्स है, कह रहा है कि प्लीज़ चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज़ सेम एज़ अबव एड्रेस। जो ऊपर में एड्रेस जो है प्रेज़ेंट एड्रेस क्या जो है वही परमानेंट एड्रेस है। अगर है यस तो आप सिंपल चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, आपका ऑटो पेस्ट यहाँ पे पूरी एंट्री यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है प्लेस ऑफ बर्थ है यहाँ पे, जन्म का स्थान यहाँ पे पूछ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो उसी के ज्यूरिडिक्शन में जन्म हुआ होगा। अब जन्म होने का उनका कहाँ हुआ है तो जन्म का स्थान जो है यहाँ पे प्लेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे उनका। यहाँ पे एंट्री दिखाई देगी कि किस जगह बच्चे का जन्म हुआ है यहाँ पे। जो भी जिस भी यूनिट में यहाँ पे उनका हुआ होगा, यहाँ पे उसका नाम आएगा यहाँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन, सूचना दाता का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि प्लीज़ चेक इफ इन्फॉर्मेंट्स एड्रेस सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। जो सूचना दिया है क्या उसका जो एड्रेस जो है वही सेम है जो परमानेंट एड्रेस में है? यस अगर है तो प्लीज़ इस पे टिक कर दीजिए और डिटेल उनका यहाँ पे फिल हो जाएगा, नेम और एड्रेस उनका। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअल यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ये। देन यहाँ पे पिन कोड है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन इसमें है आपको अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म्स, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग फॉर्म्स को अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आप जो है यहाँ पे जो है इनका टाइम ऑफ बर्थ डाल सकते हैं अगर आपको पता है। यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड व्यू सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका सर्टिफिकेट पे जो-जो एंट्रियाँ आपके फिल हुई है, जो सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होगा, फिर आप उसको देन प्रिंट कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेव एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई ओल्ड डेटा और उसको रजिस्ट्रेशन करके आप जो है करना चाहते हैं, तो आपको जो है सेव कर लीजिए इसको, सेव करके ऐड न्यू रिकॉर्ड्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फिर एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा आपका ओल्ड डेटा रजिस्ट्रेशन के लिए। अदरवाइज़ आप यहाँ कैंसल कर सकते हैं अगर कैंसल करना है। नेक्स्ट जो है आपको ऐसे ही आपका डेथ सर्टिफिकेट के लिए है, अगर किसी पुराने डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल डेथ वाले कॉलम पे जाना है। डेथ पे जाने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन में है ऐड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट, आपको इस ऑप्शन का चयन करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा, जो फॉर्म फिलअप करना है डेथ के लिए कुछ, तो ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट के लिए जो डेथ में जो इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, इसमें ऊपर में आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देन आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपके सर्टिफिकेट पे होगा प्रिंट। देन यहाँ पे जो पुराने जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर रजिस्ट्रेशन डेट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे किस तारीख में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। देन यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे डिजीज इंफॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ डेथ यहाँ पे किस तारीख में मृत्यु हुई थी उसका डालना है। यहाँ पे उसका सेक्स डालना है, मेल है फीमेल है, यहाँ पे एज डालना है। इसका एज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे राउंड अप में आता है ये फिगर में पूरा कंप्लीट। फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है जो मृतक हैं, फिर उनका मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम अगर मिडिल है तो मिडिल डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका है ईआईडी नंबर है और आधार नंबर है, तो अगर उनका आधार नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है हस्बैंड और वाइफ इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पत्नी अगर मरी है तो उनका जो है यहाँ पति का डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। अगर पति मरे हैं तो यहाँ पत्नी का इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम सेम ऐसे ही यहाँ पे आप इसको एंट्री को पूरा भर लेंगे। देन आपको मदर्स का इन्फॉर्मेशन डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वैसे ही है। आपको नाम कैसे डालना है आपको अब पता हो गया होगा अच्छे से। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालिए, अदरवाइज आप फर्स्ट नेम डाल के ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर है तो आप इनका पूरा पैटर्न आपको फिल करना पड़ेगा। आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। एड्रेस ऑफ द, यहाँ मृतक का यहाँ पे पता लिखना है एट द टाइम ऑफ डेथ, जहाँ मरने के समय का तो उनका पता क्या है। अगर ओल्ड डाटा है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और उनको डिटेल्स को यहाँ फिल कर लीजिए। नेक्स्ट जो है इसमें मृतक का मृत्यु के समय उसका पता क्या है, तो यहाँ पे आप उनका पता यहाँ पे आप फिल कर देंगे, एंट्री कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको ओल्ड डेटा के अनुसार उनका जो एड्रेस है यहाँ पे ओल्ड पे टिक करेंगे, फिर उनका एड्रेस यहाँ पे आप फीड कर देंगे यहाँ पे।
फिर देन आपको है यहाँ परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिजीज यानी मृतक का अस्थायी पता क्या है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, ओल्ड डेटा आ रहा है और प्लीज़ चेक इफ एड्रेस सेम एज़ अबव। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ है टेक्निकल, अगर ऊपर में ओल्ड डेटा पे टिक करके अगर एड्रेस आप फ़िल करते हैं ओल्ड डेटा के अनुसार, तो नीचे में आप ओल्ड डेटा पे आप टिक कर देंगे, पूरा डेटा नीचे में पेस्ट हो जाएगा। अगर आप जो है ओल्ड डेटा के ऊपर में आप जो है टिक नहीं करते हैं और उनका एड्रेस मृतक का जो है मरने के समय का आप यहाँ पे जो फ़ीड करते हैं, तो नीचे में आपको सिर्फ़ चेक कर देना है, प्लीज़ चेक इफ एड्रेस सेम एज़ अबव, जो ऊपर में जो ये एड्रेस लिखे रहेंगे सेम पूरा नीचे में वो पेस्ट हो जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे उसको अलग एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट जो है प्लेस ऑफ डेथ है यहाँ पे, यानी मरने का स्थान इनका, तो मृतक के जो मृत्यु का जो स्थान था यहाँ पे आप उसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, उनका यहाँ पे डिटेल आएगा, उनका प्लेस स्थान की किस जगह जिस जगह उनकी मृत्यु हुई होगी यहाँ पे उनका डिटेल शो करेगा। उस एरिया को यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म्स है, अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म्स में रिपोर्टिंग फॉर्म्स को आप जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पे रिमार्क्स में अगर टाइम ऑफ डेथ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे सेव व्यू सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव करने के बाद सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। फिर आ रहा है सेव ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, अगर आप यहाँ पे इसको सेव करके फिर दूसरा आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं देन आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं। ये है प्रोसेस इसका कि इसमें जो मेन जो है इसका जो सर्टिफिकेट नंबर जो जनरेट होगा आपको ओल्ड सर्टिफिकेट नंबर ही इसके ऊपर शो करेगा। ये इसमें टेक्निकल पॉइंट है। पुराना बर्थ सर्टिफिकेट हो या पुराना डेथ सर्टिफिकेट हो, अगर आप उसको नए करा रहे हैं तब भी आपका वो सीरियल नंबर पुराना ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसके बाद आम जनता को क्या करना होगा, जनरल पब्लिक को अभी जो ये प्रोसेस था ये रजिस्ट्रार लेवल का था, यानी जो बनाएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट एवं डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करेगा। इसमें जनरल पब्लिक को करना ये है कि अपने ओल्ड सर्टिफिकेट को जो मैनुअल है, जो पुराना सर्टिफिकेट है, उसको एक एप्लीकेशन के साथ राइट करना होगा संबंधित कंसर्न रजिस्ट्रार को, जहां से आपका प्रमाण पत्र बना है। आप उस रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखेंगे इसको ऑनलाइन करने के लिए सीआरएस पोर्टल के माध्यम से। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है और कराना कैसे है। ये अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके इस तरह का। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।